उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों पर पुलिस ने केवल हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। बोलो भाई जी। हमारे यहाँ मारपीट ऐसे हुई कि मैं लखनऊ में काम करता हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं काम करके 15 दिन बाद अपने घर आया। मैं जब घर आया अपनी गाड़ी लेके मैं आ रहा था तो मैं सोचा चलो गाड़ी अपने यहाँ द्वारे खड़ी कर देता हूँ। तो मैं देखा मेरे रास्ते में बांस और बल्ली बंधे हुए थे, ऐसे ऐसे एक इधर गड़ा था और ऐसे ऐसे पूरा बांध दिया था खरंजा मेरा पूरा। तो मैंने सोचा कि ये बांस क्यों बंधे, मुझे पता नहीं था। मैं खोलने लगा और मैं जब खोलने लगा तो हमारे चाचा और चाची और चाचा के लड़के ये सब लोग आए, मुझे गाली वाली देने लगे, मुझसे हाथापाई करने लगे। जब हाथापाई करने लगे फिर मैंने सोचा पता नहीं था, ऐसे हाथापाई करने लगे। फिर उसके बाद मैंने कुछ सोचा ना समझा, मैं भी थोड़ा हाथापाई हो गई। तो उसके बाद वो हमारे पापा भी बीच में आ गए। हमारे पापा को चाचा ने और चाची ने मिलकर लाठियाँ मार दी पापा के सर पे। तो मैं पापा को बचाने लगा। उसके बाद में अमित, इनका लड़का आया अमित, उसे मेरे ऊपर फावड़ा मार दिया, मेरी पूरी खोपड़ी बीच से फाट गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं। और मैं फिर उसके बाद थाने वाने में गया और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। भाई जी बोलो, आप यहाँ कितने दिन से एडमिट हो? यहाँ पे हमारा 3 दिन से एडमिट है, 30 दिन है। और आपको लेके यहाँ कौन आया था? हमको लेके सिपाही आए थे, वो एडमिट करा के गए थे। एडमिट करा के गए थे। उस दिन से यहाँ कोई पता करने आया, देखने आया? उस दिन से यहाँ पे कोई देखने नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। और आपकी जांचें वाँचें यहाँ हुई? मेडिकल कहाँ हुआ आपका? आज जांच हुई है तीसरे दिन। और मेडिकल की रिपोर्टें? मेडिकल की रिपोर्ट हमको नहीं पता कहाँ है। आप बताइए, आप यहाँ कितने दिन से एडमिट हो? हमको 3 दिन हो गए यहाँ। और आपकी जांचें वाँचें हो गई? जांचें हमारी आज सीटी स्कैन हुई है, अभी एक्सरा बाकी है। कोई आया नहीं, डॉक्टर कोई कह रहा था कि तुम्हारे थाने से कोई सिपाही आएगा कल होगा, तो वहाँ से कोई आया नहीं, इसलिए अभी हमारा एक्सरा नहीं हुआ। और एक्सरा जब कोई सिपाही आएगा तभी हम हमारा कोई ना 2 बार फ़ोन किया गया, लेकिन कोई भी सिपाही आया नहीं। 3 दिन हो गए हमको। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारा विपक्ष है न्याय किया जाए और हम हमारे साथ न्याय मिले, हमारे साथ न्याय किया जाए। और हमें जो चोटें दी गई हैं, जो दिक्कत दी गई है, उसको हम झेलने के काबिल नहीं हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे लड़के को भी बड़े बेरहमी से मारा गया, यहाँ तक कि फावड़ा मार दिया गया और सब फट गया है पूरा। कम से कम 1.5 बित्ते का घाव है। लेकिन अब वहाँ क्या दिखाया गया है, क्या बनाया गया है, क्या डॉक्टर ने लिखा है, आज क्या हम जवाब देंगे, हमको पता नहीं है। क्या थाने में लिखा गया है, हमको पता नहीं है। आज तक मुझे कुछ बताया नहीं गया है, कोई मेरे पास आया ही नहीं पूछने। हम बाप बेटे दोनों यहाँ 3 दिन हो गए भर्ती हैं, आज भी भर्ती हैं। हाँ अंकल जी, आपके यहाँ कैसे लड़ाई, कैसे क्या हुआ झगड़ा? लड़ाई परिवार का है। हमारी रास्ता जो थी, उस रास्ता को हमारे भाई ने बंद कर दिया, उसमें लगा दिया, वो बांस गाड़ दिया और बंद कर दिया। हम लोगों को आने के लिए दिक्कत है। अब हम जब देखा कि हमारी रास्ता बंद कर दिया, हम परेशान, तो प्रधान के पास गए। प्रधान को बताया तो प्रधान ने कहा कि हम आ रहे हैं, और 2-3 दिन हो गए तब भी नहीं आए। तो उसके बाद हमारा लड़का काम पर से आ गया अचानक गाड़ी लेकर के, और उस रास्ते में उसने देखा कि बांस लगे हुए हैं, बंधी रास्ता, तो उसने खोलना चाहा और खोलते समय हमारे भाई के लड़के टूट पड़े उस पर लाठियाँ लेकर और कुल्हाड़ी लेकर, और फावड़ा मार दिया हमारे लड़के को। तब हम बचाने लगे
और बचाने में हमको भी लाठी डंडों से मारा, हम लोगों को लहूलुहान कर दिया, घायल कर दिया। और तब हम वहाँ से किसी प्रकार से जान बचाकर किसी प्रकार से भागे, और कैसे हम पहुँचे हमको नहीं पता है, आगे हम नहीं बता सकते, हमको नहीं रहा। ये मामला कहाँ का है? ये हजगैन थाना में केवाना पड़ता है, और मथुरा प्रसाद के लड़के और मथुरा प्रसाद की औरत और सब पूरा परिवार मिल करके मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है।